समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक दिवसीय दौरे पर कन्नौज पहुंचे। यहां अखिलेश यादव पूर्व सपा विधायक स्वर्गीय अनिल दोहरे के शांति पाठ कार्यक्रम में शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने आज भाजपा नेताओं को खूब खरी खरी सुनाई। आजम खां के परिवार को मिली सजा पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने मुस्लिम कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि मुसलमान होने के नाते आजम खां को परेशान किया जा रहा है और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश हुई है, बड़े षड्यंत्र हुए हैं और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई और बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन तक ने कहा कि आजम खां साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। विधायकों को सम्मान नहीं मिला था। जो व्यक्ति इतनी बार जीता हो और लगातार जनता के बीच में रहा हो, वो तभी संभव है जब जनता की सेवा करने का काम करता है। उन्होंने राजनीति को जनता की सेवा माना और इसका परिणाम यह हुआ कि जनता ने उन्हें चुन करके भेजा। राजनीति में कभी कभी परिस्थितियां बनती ऐसी हैं कि चुनाव जीत हार में भी बदल जाता है। पिछला चुनाव भी कोई नहीं मान रहा था कि विधायक जी हारने जा रहे हैं या समाजवादी लोग हारने जा रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी उसमें समाजवादियों को वो जीत हासिल नहीं हुई जिसकी हम लोग को उम्मीद थी। आज हमारे बीच नहीं है, उनके परिवार के लोग, उनके सहयोगी साथी सब दुखी हैं। दुख के साथ साथ उन्हें भरोसा है कि विधायक जी ने जो काम किया है या जनता के बीच में जो रहे हैं, वो कहीं न कहीं उन्हें साहस और शक्ति देता है। हम समाजवादी लोग इस परिवार के साथ जैसे पहले थे, अब भी उसी तरीके से रहेंगे। सुख दुख में वो हम लोगों के बीच रहे। हम लोग समाजवादी लोग सुख दुख में उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। और कन्नौज का विकास एक उदाहरण है, एग्जाम्पलरी है। यहाँ की सड़क हो, अस्पताल बनाए गए हों और अस्पताल के अंदर चाहे वो कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट हो, कैंसर का डिपार्टमेंट हो, पैरामेडिकल हो, नर्सिंग हो, या मंडी का बाजार बना हो, मंडी बनी हो, परफ्यूमरी पार्क बन रहा हो, डेयरी प्लांट बन रहा हो, सड़कें चौड़ी जोड़ने के काम आपकी, और बिजली की सुविधाएं, सब स्टेशन या अंडरग्राउंड केबल बिजली कराना, ये तमाम सुविधाएं, अस्पताल की, एम्बुलेंस, पुलिस को 100 नंबर देना, बच्चों को लैपटॉप देना और योजनाओं से जोड़ना, समाजवादियों ने लगातार काम किया है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में कन्नौज की जनता समाजवादियों को ऐतिहासिक वोट देकर के जिताएगी, क्योंकि अब उनके सामने आकलन करने का मौका है। पुरानी सरकार ने 5 साल में क्या किया और इनके दिल्ली के 10 साल की सरकार में क्या मिला कन्नौज को। हालांकि प्रधानमंत्री आए 2 बार, कन्नौज में भी आए, गुरसाईगंज में भी आए, तिरवा में भी आए, लेकिन कन्नौज के लोग सोचें कि उन्हें क्या मिला है दिल्ली से। और यूपी का तो भूल जाओ, लखनऊ वाला मामला ही दूसरा है। हमने ऐसी सड़क बनाई, सड़क बनाने का असर ये हुआ कि बीजेपी का विकास सड़क की रफ्तार से निकल जाता है, लेकिन कन्नौज में नहीं पहुंचता। कहां ले जा रहे हैं विकास, ये पता ही नहीं लग रहा। और जो जनता को दुख और तकलीफ मिली है, बताओ, डेंगू जैसी बीमारी का इलाज नहीं इनके पास। बीजेपी के लोग सपना दिखा रहे हैं क्या, हम विश्व गुरु बनेंगे। एक मच्छर काट ले, डेंगू का मच्छर काट ले तो जान चली जा रही है। डेंगू के बीमार लोग अस्पताल में एक बेड पे 2 पड़े हुए हैं, एक का सर इधर, एक का सर उधर। ये है अस्पताल की हालत। और क्या कह रहे हैं, हम विश्व गुरु हैं, हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी मत बनाओ, ना विश्व गुरु बनो, इन डेंगू मच्छरों से उत्तर प्रदेश को बचाओ। ये केवल कन्नौज का हाल नहीं है, मेरठ का हाल, लखनऊ का हाल, पूर्वांचल का हाल, हर जगह यही। अभी सुनने में आया मेरठ में एक फैक्ट्री में आग लग गई और धमाके हुए वहां।
जो रख रखाव और बचाव के लिए बुलडोजर गया, बुलडोजर भी उड़ गया होता, उड़ गया तो अच्छी बात है, इसे तो उड़ाना ही है बुलडोजर को। और वहां पर सरकार क्या कह रही, साबुन की फैक्ट्री थी। अरे शैम्पू से कब बिल्डिंगें उड़ने लगी हैं? साबुन से बिल्डिंग उड़ने लगेगी तो कोई साबुन से नहाएगा ही नहीं। अगर साबुन में ऐसा केमिकल है जो ऐसी आवाज करेगा या धुआं उड़ा देगा तो कोई नहाएगा ही नहीं। हर एक के बाथरूम से ऐसे धुआं निकलेगा। सरकार कह रही है वो साबुन है, साबुन की फैक्ट्री है। आप समझदार लोग हैं पत्रकार साथियों, वो साबुन की फैक्ट्री नहीं थी, वहां पर एमुनिशन या कुछ ऐसी चीज थी जो किसी न किसी चीज के काम आती, और वो किसी और की चीज नहीं थी, वो बीजेपी के नेताओं की फैक्ट्री थी। रेजिडेंशियल एरिया में इलीगल काम करना, रेजिडेंशियल एरिया में ऐसे जो बहुत ही केमिकल्स जो खतरनाक हैं, हैजार्डस केमिकल्स हैं, उनका इस्तेमाल होना। आखिरकार इनको किसने एनओसी दी? ये पर्यावरण के एनओसी में पैसे ढूंढ रही है सरकार। आप पता करिए, पर्यावरण के एनओसी में सरकार पैसा ढूंढ रही है, और बीजेपी के नेताओं को एनओसी की जरूरत नहीं। जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं को है कि वो किसी को भी पीट सकते हैं। एक कानपुर में उद्योगपति उद्यमी को इतना मारा, उसकी आंख की रोशनी चली गई। सोचिए आप, ये इन्वेस्टमेंट है इनका, ये इन्वेस्टमेंट लाने का तरीका है कि अगर उद्योगपति है, किसी बात को लेकर के विवाद हो जाएगा तो इतना मारेंगे कि आंख की रोशनी चली जाए। ये इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है इनका, ये जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। और एक किसान जिसको धोखा दे करके रजिस्ट्री करा ली, 6 करोड़ का चेक दे दिया, बाद में वो सीधे साधे गरीब से, किसान से चेक वापस ले लिया, 6 करोड़ का फाड़ के फेंक दे दिया। जब वो न्याय के लिए भागा और मदद के लिए गया, किसी ने मदद नहीं की, सरकार प्रशासन ने, उसे मजबूरी में आत्महत्या करना पड़े। और उसको बचा कौन रहा है? बीजेपी के लोग। तो बीजेपी में अगर हो आप, तो आपके प्रति जीरो टॉलरेंस है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण आपने कन्नौज में भी देखा था। हालांकि न्यायालय पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते, हो सकता है वो वीडियो गलत हो या पत्रकार साथियों ने खबर गलत छापी हो कि यहाँ के बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के लोगों ने पुलिस को ठोका, पीटा, मारा। हो सकता है वो बात गलत रही हो सकता है आपके कैमरे गलत कैप्चर कर रहे हो। और क्या हुआ? जीरो टॉलरेंस है ये। जीरो टॉलरेंस ऐसी है कि बीजेपी को खुली आजादी है, वो पुलिस को पीटना चाहे तो पुलिस को पीट दें, व्यापारी को पीटना चाहे तो व्यापारी को पीट दें, किसी उद्यमी की आंख फोड़नी तो आंख फोड़ देंगे। तो ये बीजेपी का काम करने का तरीका है। हमें जनता से अपील है, और पत्रकार साथियों आपसे भी अपील है, आप भी घबराओ मत, हम लोग आपके साथ हैं। और आप लोग भी खुल के दिखाइए, बताइए सरकार कैसी है। भैया, आपकी पार्टी के नेता के आजम खान जी के ऊपर आज 7 साल का सजा हुआ है, और आजम खान साहब के ऊपर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है, और बड़ी साजिश की वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। बीजेपी के नेता और कुछ बाहर से लाए हुए अधिकारी ये उनके साथ साजिश पहले दिन से करते रहे। और ये बात हो सकता है मैं गलत कहूं, हो सकता है लोग मेरे पे टिप्पणी करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि नेता बड़े हैं, वो यूनिवर्सिटी बना दी, इसलिए उन्हें ये सजा मिल रही है। आप काम कर मत करिए बीजेपी की तरह, आप काम मत करिए, बस नफरत फैलाइए। जहां आपको जाति की नफरत मिल जाए वहां फैलाइए, धर्म की नफरत फैल जाए धर्म की फैलाइए। तो मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं धर्म के कारण उनके साथ इतना अन्याय ना हो रहा हो, और सबको यकीन है और सब जानते हैं उन पे इसीलिए अन्याय हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी और उनका धर्म दूसरा है। ये राज्य में एक बयान दिया है अभी कि विपक्ष के लोग अपनी जान बचाने के लिए जो है इकट्ठा हो रहे हैं। ये बातें मत करो,
कुछ नहीं रखा। क्या कहेंगे, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा कुछ नहीं रखा। भैया नवदुर्गा में आपने बोला था कि खास सीटों की घोषणा करेंगे। कन्नौज में कर दें आपके लिए, आपका मन है कहीं से लड़ने का? चाचा जी यहाँ तक कह रहे थे कि अगर आप लड़ेंगे तो वो पहले से प्रचार करेंगे, बड़ा खुश थे आपके लिए। देखो स्वाभाविक है यार, चाचा है तो खुश नहीं होंगे। चाह रहे हैं कि आप तुम भी कैसी बातें करते हो भाई, बीजेपी के हो क्या? वो चाह रहे हैं कि आप नहीं भैया, अभी एक वर्ल्ड नवदुर्गा के लिए बोला गया था कि वो चाह रहे हैं कि मैंने ये आप कहा। आप सब जानते हो और मैं फिर कहता हूँ आपको, समाजवादी लोगों ने इस बार इतनी तैयारी कर ली है कि बीजेपी को बुरी तरह हराएंगे। बुरी तरह बीजेपी हारेगी। अच्छा आप बताओ बीजेपी ने क्या काम किया? क्या ये कन्नौज से तिरवा सड़क 4 लेन बनाई उन्होंने? क्या फ्लाईओवर बनाया उन्होंने? क्या यहाँ का अस्पताल ठीक कर दिया? क्या यहाँ की डायल 100 ठीक कर दी? क्या एम्बुलेंस ठीक कर दी? कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हो सकता है अभी भी कुत्ते घूम रहे हो। आप अस्पताल में जाओ, मैं दावा करता हूँ सांड मिलेगा या कुत्ता मिलेगा? हो सकता है दोनों मिले। तो सोचिए आप, एक अच्छे हॉस्पिटल का, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या कर दिया आपने। आपको कार्यक्रम करना है तो वही ऑडिटोरियम चाहिए आपको मेडिकल कॉलेज का। अरे आपको आपकी आइडियोलॉजी का ज्ञान बांटना है तो वो आपको ऑडिटोरियम चाहिए, लेकिन आपको अपनी जान बचानी है उसके लिए बजट नहीं देंगे आप। क्या आपका कैंसर वाला डिपार्टमेंट चालू हो गया? और आपको हम बताएं, जिस मिल्क प्लांट का उद्घाटन की पटिया पर प्रधानमंत्री जी का नाम लिखा हो, हेमा मालिनी जी का नाम लिखा हो, क्या हेमा मालिनी जी उमरदा आई है कभी? नहीं। बताओ आप। अभी हम लोग एक कवरेज करने के लिए गए थे तो रोका भी गया था। रोके नहीं, पिट सकते थे तुम, वो तो बच गए तुम। आप अगर बता के जाओ तो हो सकता हमला हो जाए तुम पर। अंदर नहीं जाने को मिला। नहीं, अंदर इसलिए नहीं जाने को दिया, वहाँ वर्ल्ड क्लास आज के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है टेट्रा पैकिंग, वो बंद कर दी। आप खुद सोचो ना भाई, हेमालिनी से क्या लेना देना है इस मिल्क प्लांट का? आप बताओ ना, सोचो आप। और सरकार को आप समझ लें, इस देश के राष्ट्रपति कलाम साहब, उन्होंने उद्घाटन किया था उस गांव में, फकीरपुरवा गांव में, बिजली का प्लांट। ये अपने आप में उदाहरण था। अरे भाई, हमने एक गांव में किया, तुम 100 गांव में कर देते, तुम्हें किसने रोका था? तुमने 100 गांव में क्यों नहीं किया? और इकलौता गरीबों का गांव, वो यादवों का गांव नहीं है, यादवों का गांव नहीं था वो। ये बीजेपी को लगता है सोलर का कलाम साहब ने किसी यादव के गांव का किया है। अरे सोच ही नहीं पा रहे, इतनी बुद्धि है उनमें, तो क्या करें उसकी। कलाम साहब राष्ट्रपति रहे, उनका उद्घाटन किया हुआ बंद करा दिया। ये उम्मीद करोगे इनसे? ये देशभक्त लोग हैं, ये ढोंगी लोग हैं। सोचो, राष्ट्रपति का जो अपमान करते हो, उनसे बड़ा ढोंगी नहीं हो सकता कोई। उनके अंदर राष्ट्रप्रेम नहीं हो सकता। जो राष्ट्रपति के उद्घाटन किया हुआ प्लांट को बंद कर दें, वो कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। परिवारवाद पर राहुल गांधी ने अमित शाह और राजनाथ पर सवाल उठाए, उस पर क्या कहेंगे आप? बस दो ही हैं क्या? योगी जी? अरे यार, तुम कैसी बातें करते हो भाई। अब मैं बताता हूँ आपको, मैंने तो सदन में कहा, परिवारवाद की अगर किसी ने सबसे पहले चुनाव लड़के शुरुआत की तो योगी जी ने। आप बताइए, योगी जी के जो पहले थे उनका क्या रिश्ता था? तो परिवारवाद तो वहां से शुरू हुआ। तो यार दूसरे प्रदेश में चले गए, अपना नहीं देखोगे क्या? मुख्यमंत्री जी परिवारवाद की वजह से नहीं उस कुर्सी पे बैठे और उस मस्त पे बैठे, उन्हें तो परिवारवाद का दोहरा लाभ मिला, मठ भी मिल गया और कुर्सी भी मिल गई, 2 लाभ। सोचिए आप। तो इसलिए बीजेपी का परिवारवाद बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। अनुप्रिया पटेल ने जातीय जनगणना का समर्थन किया। किसने? अनुप्रिया पटेल ने। देखिए, बीजेपी में, देखिए मुझे किसी से नहीं कहना, नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, शरद यादव जी हमारे बीच में नहीं है, लालू प्रसाद यादव जी वो आज हैं, नेता हैं, और देश के दक्षिण भारत के नेता। समाजवादियों की सबसे पुरानी मांग रही है जातीय जनगणना हो, और जातीय जनगणना के पक्ष में समाज है, देश है। बीजेपी को अंतोगतवा ये जातीय जनगणना करानी होगी। अगर ये नहीं कराएंगे तो जब समाजवादी लोग आएंगे, समाजवादियों को मौका मिलेगा, जातीय जनगणना होगी। वर्ल्ड लेवल पे एक संस्था है जिसने एक सर्वे कराया है, उसको भारत को दिखाया है कि वो पाकिस्तान से भी ज्यादा भुखमरी की कगार पर है। तो कोई नई बात थोड़ी है।
बहुत सी चीज़ों में भारत पीछे है। ये कोई नई चीज़ नहीं है कि भारत कहाँ खड़ा है। प्रेस की आज़ादी में भारत कहाँ खड़ा है? कहो बांग्लादेश से पीछे हो? तो ये कोई बात हुई? आप बहुत पीछे हैं हर मामले में, गरीबी में, भुखमरी में, बेरोजगारी में। आप बताओ, हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं 46 में 56। कितने पढ़े लिखे हैं बताओ आप? कहानी कहाँ सदन में 46 में 56। तो अब बताओ हमारी रैंकिंग कहाँ होगी बेरोजगारी में? उससे ज्यादा जरूरी है धान तैयार है। बताओ कहीं धान खरीदा जा रहा हो तो बता दो, अगर तैयारी हो कहीं तो बता दो, मंडी में अगर खरीदने का कोई इंतजाम हो तो बता दो। ये मंडी इसीलिए बनी है 100 एकड़ की, जिससे किसानों की जब भी फसल तैयार हो जाए यहाँ पर उसे कीमत मिल जाए। अपने रंग में पुता दिया कि ये भाजपा की है। तुम मानोगे भाजपा की है वो मंडी बनाई हुई? दुकानें अलॉट कर दी अपने समर्थकों की, तो कैसे किसानों को मिलेगा कीमत? जब अपने ही समर्थक मंडी चलाएंगे तो कीमत क्या दोगे आप किसान को? न धान की दोगे, ना आलू की कोई सुविधा। अच्छा 1 किलो आलू खरीदा हो सरकार ने तो बता दो, आलू खरीदा कभी? समर्थकों को मिला क्या? अरे हम कुछ भी घोषित कर दें, अभी घोषित कर देंगे यहाँ कुछ करेंगे हम, तो क्या कर देगी बीजेपी? उन्होंने ये घोषित किया था कि पानी में हवाई जहाज चलेंगे, गंगा में चला भी था जहाज, गंगा साफ हो जाएंगी। कभी काली नदी में गए हो? हम ये कहते हैं जहाँ काली नदी और गंगा जुड़ रही हो वहां मुंह धो के आ जाओ तुम, तब पता लगेगा कि गंगा साफ हुई क्या नहीं हुई। 2024 की तरह क्या? नहीं, ये नहीं जाएंगे, पत्रकार साथी नहीं जाएंगे। 2024 की तरह क्या मध्य प्रदेश में गठबंधन होगा? नहीं, ये तो कांग्रेस को बताना है, कांग्रेस को कहना है कि कैसे गठबंधन रहेगा। आप कन्नौज में आएंगे किस बात के लिए? चुनाव के लिए? हर दिन जाते, महीने में 3 बार निकल जाते हो। चुनाव लड़ेंगे आप? तुम वोट दोगे? अच्छा तब ठीक है। कल आपने एक बयान दिया था कानपुर में कि गठबंधन को लेकर कल एक बयान दिया है? इंडिया गठबंधन को लेकर बयान दिया था कल आपने। मैंने कहा ये कांग्रेस को तय करना है। ईरान ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर आपने हमले नहीं रोके तो सारे मुस्लिम देश। देखिए, जान नहीं जानी चाहिए, और देश के जितने भी दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनको हस्तक्षेप करना चाहिए कि इस तरह की लड़ाई ना हो कहीं भी दुनिया में। और एक आध जगह नहीं, दुनिया में जगह जगह इस तरह के मामले उठे हैं, युद्ध चल रहे हैं। तो युद्ध जब चल रहा होता है तो कहीं ना कहीं किसी की जान जा रही होती है। तो दुनिया के तमाम वो देश आगे आए आज के समय पे, और जहाँ कहीं भी इस तरह के युद्ध हो रहे हैं उनको रोका जाए और कोई रास्ता निकाला जाए। जो बड़े बड़े सवाल हैं, जो वर्षों से विवाद हैं, उनका हल ढूंढना चाहिए। हमारे पत्रकार साथियों को मदद करना समाजवादी होती है। ये अगर गठबंधन में बात नहीं बनती है कांग्रेस से तो क्या आरएलडी के तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें चुनाव लड़ना है? तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना तो बस अपना सवाल पूछ लिया, खत्म हो गई बात खत्म हो गई ना।